नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद है दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के कहे जाते हैं। और 2024 का अब चुनाव चूंकि मात्र 2 महीने से कम का समय रह गया है, क्या कहना है हमारे दिलीप भाई का? क्या मानते हैं, क्या सोच है? बात करेंगे सीधे सीधे दिलीप जी से। दिलीप जी, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद जनाब। अब 2024 का चुनाव जो है मात्र 2 महीने के लगभग रह गया है जी। और इस बार प्रधानमंत्री की दौड़ में कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय मोदी के। क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है जी। हम बहुजन समाज के लोग 92% है इस देश के अंदर। अब हमारे बहुजन समाज का कोई ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा बहुजन का? बहुजन के जितने भी है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबके सब तो बटे हुए अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी संगठनों में, कैसे बन रहे? नहीं, वो आ रहे हैं ना। अभी जितनी भी मीटिंग हो रही है सब एकता की मीटिंग हुई है। अभी गुजरात में हुई है, फिर दिल्ली के अंदर हुई है, फिर 2-3 मीटिंग और हो चुकी है कि सब अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक अपना डिसीजन ले और हम एक मंच पर सभी इकट्ठे हो और अपनी जो भी अपने मतभेद है सब भूल जाएं और अब आने वाले समय की रणनीति बनाए। और हमें आजादी के बाद बहुजन समाज के हाथ में सत्ता नहीं आई, जबकि अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखकर ये सत्ता हमें सौंपने की कोशिश की, पर हम ही निकम्मे हैं बहुजन समाज के लोग। हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी हैं और सबने अहम आ गया है। जब तक ये अपना अहम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस देश में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अब समय आ गया। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से सभी से प्रार्थना है कि एक मंच पे आइए, एकजुट हो जाइए सभी और अपना अहम छोड़कर और आपस में जो भी सीटों का आने वाले कहीं भी चुनाव होते हैं तो सीटों के बंटवारे के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करें आपसी तालमेल के तहत। जब भी हम इस देश में सत्ता स्थापित कर पाएंगे। हम 90% या 92% क्या इस देश में स्थापित नहीं कर सकते अपनी सरकार? तो बड़े शर्म की बात है यदि अगर हम बहुजन समाज के लोग 92% होने के बावजूद भी इस देश में लोकसभा में अपनी सरकार स्थापित नहीं कर पाए, हमें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर। सर, मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। अब आप जो है सिर्फ संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा ये? नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है। हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है कि इसमें कब तक चलेगा सर? क्योंकि आपको चुनाव तो नहीं दिखा। प्रायोरिटी पर ये इसको कार्य को लिया हुआ है और ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आने वाले समय में बहुजन समाज की सरकार बनेगी। अभी कुछ दिनों बाद ही आचार संहिता लग जाएगी। आप एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखो, पहले तो हमारा दुश्मन है ईवीएम। ईवीएम को हम उखाड़ फेंकेंगे। बगैर ईवीएम के तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मतलब ईवीएम का हम उखाड़ कर फेंकेंगे पूरे देश से। अगर ईवीएम से अगर सुप्रीम कोर्ट भी चंद पैसों में बिका हुआ है या इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। अब ये खूनी क्रांति ने जन्म ले लिया है। यदि प्यार से मान गए ये सरकार या चुनाव आयोग तो नहीं तो ये क्रांति खूनी क्रांति में बदल जाएगी। तो बहुजनों की जब हम बात करते हैं, बहुजनों में तमाम दल है, तमाम पार्टियां हैं, तमाम संगठन है और सबसे बड़ा संगठन जिसे कहा जाता है पार्टी के रूप में बीएसपी है। क्या बीएसपी का कोई नेता प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकता है या नहीं? जैसा कि बहन जी का नाम लिया जा रहा है लगातार। नहीं, अभी जैसे 10 उनों के कैबिनेट उनों के कैंडिडेट थे एमपीज, तो वो वहां से जो रिजाइन मेरे ख्याल एमएलए थे ना, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, तो 10 एमपी वो सपा में चले गए और कुछ उसमें बीजेपी में चले गए। तो कैसे? तो ये तो सर्वनाश हो गया उसका बीएसपी का। तो इससे पहले भी मौका मिला था, काशी राम जी को भी मौका मिला था इस देश में प्रधानमंत्री बनने का और मायावती को भी मिला था। 4 बार अपनी चीफ मिनिस्टर रही हैं, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। 80-85 का नारा था उस समय, जबकि इन्हों को बहुत स्वर्ण अवसर था वो। उस समय इन दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। 85 फिर वही बात हो गई कि 15-85 का नारा, मतलब 85 लोग हम हैं, हम बहुजन समाज के लोग 85% थे उसमें और हमने ये मौका गंवा दिया।
अब ये मौका मायावती को नहीं मिलेगा। और ये अब हमारा अब ये अंबेडकर समाज पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भाई तेज सिंह जी को, जिन्होंने कुर्बानी दी है अपनी 40-45 साल से बीएसपी को और ये वामसेव को ऊपर उठाने के और BS4 को आगे लाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। इन्होंने अपना बहुत जितना भी फाइनेंशियल एड था उन्होंने किया है। काशीराम जी के पास फंड की कमी थी तो इन्होंने पूरा किया है, मैक्सिमम इनका योगदान है। काशीराम जी को फंड भाई तेज सिंह जी ने दिया था। हाँ, उन्होंने बड़ी बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा फंड दिया है काशीराम जी ने। और उनके पास गाड़ी भी नहीं थी तो शायद पहली गाड़ी भी इन्होंने भाई तेज सिंह। इस बात को जनता तो नहीं जानती है, जनता नहीं जानती ना, बुजुर्ग लोग जानते हैं। अच्छा, बुजुर्ग लोग जानते हैं, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते इस चीज को। तो आने वाले समय में भाई तेज सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने का सपना पूरा होगा। अगर मैं ये कहूं तो अंबेडकर वो छोटे मिनी अंबेडकर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मिनी अंबेडकर की संज्ञा दे रहे हैं भाई तेज सिंह जी को। और आपने एक बात और भी कही कि काशीराम जी को फंड करने वाले, उनको पहली गाड़ी गिफ्ट करने वाले भाई तेज सिंह जी थे, मगर उनके नाम को आज भी पब्लिक क्यों नहीं जानती है, क्या वजह है? वजह यही है ना कि इन्हों को फिर इन्होंने हाथ मिला लिया बीजेपी से। इन्होंने काशीराम जी ने और मायावती ने, इससे हमारा ये बहुजन समाज बिखर गया। ये कब की बात कर रहे हैं? ये जब मेरे ख्याल जब इन्हों की गवर्नमेंट बनी थी, पहली सत्ता बनी थी। हाँ, पहले तो नहीं, मेरे ख्याल बाद में सत्ता बनी थी उन्हों की बीजेपी के साथ। बीजेपी के मायावती की सरकार थी उस टाइम पर। हाँ, तो उस समय में तो इन्हों को गुस्सा आ गया कि फायदा क्या हुई, अंबेडकरवाद तो खत्म हो गया। जब तुम बीजेपी को लिया ही बीच में तो अंबेडकरवाद 85 का नारा खत्म, तभी से भाई तेज सिंह जी अलग हो गए थे काशीराम जी। नफरत हो गई। तो ये काशीराम जी अंबेडकरवादी नहीं थे और ना ये मायावती अंबेडकरवादी। इन्होंने करोड़ों तो कट्टर का अंबेडकरवादी कहा जाता, बहुजनों की पार्टी कहा जाता। आप आरोप लगा रहे हैं। करोड़ों रुपया मायावती ने कमा लिया है, जिससे मोदी से वो डरती है। मोदी ने उसकी गिरबान पर रखा हुआ है, वो डरते हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट भी डरता है, इलेक्शन कमीशन भी डरता है, सब चोर बैठे हुए हैं ये। और भाई तेज सिंह जी अब आने वाले समय में या कोई मुस्लिम नेता भी हमारा होगा, ये भी नहीं कि भाई तेज सिंह जी हो, हमारे मुस्लिम समाज का भी हो सकता है, हमारे सिख समुदाय का भी हो सकता है, हमारा ईसाई समुदाय का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। अब बहुजन समाज के लोग में से किसी ना किसी को तो प्रधानमंत्री बनना है और बहुजन समाज का ही बनेगा। आपकी बात लोगों का, हमारी सरकार होगी आपकी बात, आपकी सरकार भी हमारी होगी, क्योंकि 92% हम लोग हैं। और हम अपनी सरकार नहीं बना सके तो हमें नानत है, डूब के मर जाना होगा हमारे को, बहुजन समाज के लोगों का ये भी कहना है कि यूपी के अंदर जो है बहन जी ने AIMM ओबीसी से समझौता किया है सीटों को लेकर। इधर पंजाब में जो है अकाली दल से समझौता कर लिया है, तो प्रधानमंत्री की दावेदार तो वो बनती है और आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। नहीं, कैसे नहीं? आप नहीं, आप लोगों वो बात देखो ना, वो अंबेडकरवादी नहीं है। ये तो अंबेडकर का नाम तो सब ज्यादा आप हाथ आने के लिए काशीराम जी भी शुरू में, पर वो भी जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो वो भी अंबेडकरवादी नहीं थे काशीराम जी। अब काशीराम जी असली अंबेडकरवादी हैं तो भाई तेज सिंह जी हैं। इस बात का जवाब एक बार राजा शर्मा जी के शो में पूछा गया था कि आपने बीजेपी के साथ क्यों गए, तो उन्होंने कहा था कि सत्ता ही वो चाबी है जिससे हम बहुजनों का सुधार कर सकते हैं। और सो सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने समझौता किया था, तो उसमें कोई बुराई तो थी नहीं। नहीं, सब 85 को मौका मिलना चाहिए था ना, दूसरे से क्यों हाथ मिलाया आपने? तो खुद ही तो मुख्यमंत्री बने, बहन जी को बनाया उन्होंने। ना छोड़ देते ना उसको। अच्छा। जरूरत ही थोड़ी, जैसे केजरीवाल ने शुरू में करा था कि भाई नहीं, अगर हमारे पास सत्ता वो मेजोरिटी आएगी तो हम ही सरकार बनाएंगे। और उन्होंने चाबी भर कर भड़का कर कांग्रेस ने कहा कि हम तेरे को समर्थन करेंगे, और समर्थन भी टूट गया और उसकी सरकार गिर गई थी, पहली जो बनी थी ना इस तरह की, मेरे ख्याल। तो ऐसा वो यहाँ तो उनको भी ऐसी करना चाहिए था। देशभक्त कभी किसी झुकता नहीं है। अब एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2 महीने से कम का समय रह गया इलेक्शन का, अभी तक आपके पास कोई संगठन नहीं है, एकजुट होने का भी समय नहीं है, आचार संहिता लगने वाली है, आप सीटों का बंटवारा कब करेंगे और कब मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? देखो, अगर
ये जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ये राजनीतिक दल हैं उनके अध्यक्ष अगर उन्होंने अभी तक को अपने आपस में एक मंच पे नहीं आए और अपनी एक राय नहीं बनाई, तो अंबेडकर पार्टी अकेले ही अपने दम पर इस देश के अंदर अपनी लोकसभा में अपनी सरकार बनाने की सभी सीटों पर हिम्मत रखती है। सभी सीटों पे हम जीत कर आएंगे। हम जनता के दिलों में घुसेंगे, ऐसे नहीं। समय नहीं है सर, हमारे पे पैसा भी नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा जरूरी नहीं है कि पैसा समय भी तो नहीं है, सब है। 2 महीने पड़े हैं ना, 2 महीने में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। 2 महीने बहुत ज्यादा है और हम अंबेडकर समाज पार्टी इस देश में अपनी सरकार स्थापित करेगी। किसी भी हालत में भी हम जो लोग दिलों में घुसेंगे, भले ही हमारे पे पैसे ना हो। किसी को ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, खरीद लेते हैं उनको, पर हम खरीदेंगे नहीं। हम तो हम उनके दिलों में घुसेंगे। हम कहेंगे भैया मालिक को आप हो, आप गुलाम नहीं है। वो क्या करते हैं, जब जीत जाते हैं ना तो कोई आम आदमी उनसे मिलने जाता है तो मारते थप्पड़ वप्पड़। तो 500 रुपए वालों का ये हाल होता है या 1000 रुपए लेने वालों का ये हाल होता है। आपने देखा कि बीजेपी के आदमी, कोई भी एमपी है, कोई बेचारा मिलने चला था, कुछ हो जाता उससे गलती, वो थप्पड़ मार देते एकदम एमपी। किसी की भी फोटो उठाए, वो भूषण है, पता नहीं कौन सा भूषण है। इस तरह के बहुत से कांग्रेस के भी ऐसी हैं और बीजेपी। तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि हम पे पैसा ही नहीं होगा, हमें प्यार होगा। हमें प्यार होगा तो हम कैसे थप्पड़ मारेंगे। और जो पैसा देगा तो वो देगा कि मैं साले तेरे को खरीदा हुआ है, वो उसकी सोच ये रहेगी। तो इसलिए बहुजन समाज के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी प्रार्थना है कि आप अभी जल्दी, समय बहुत कम है और ये सरकार, ये देश आपको पुकार रहा है, प्रजातंत्र आपको पुकार रहा है। प्रजातंत्र आपके दरवाजे पे खड़ा है कि मुझे स्वीकार कीजिए और वो इस सरकार के रूप में मुझे चलाइए। और हम, मेरे आपसे सभी से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्दी एक मंच पर आए और अपना समझौता करें। जितने आपको कैंडिडेट खड़े करने हैं तो कीजिए, तो कोई एक दूसरे की वोट बटे नहीं, कटे नहीं, और आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से चलिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो बड़े शर्म की बात होगी। हम सभी बहुजन समाज के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। उस समय पर हम निखर कर आएंगे। हम बहुजन समाज के कौन, अंबेडकर समाज पार्टी, हम प्रण करते हैं या दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, हम अपनी सरकार लोकसभा में स्थापित करके रहेंगे। ये हमारा चैलेंज है। ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, भावी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं दिल्ली के। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, उन्होंने एक साफ ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां, जितने भी दल, जितने भी नेता हैं, उन्हें एक छत्र नीचे आना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी बहुजन की सरकार बन पाएगी। अगर वो लोग एक साथ नहीं भी आते हैं तो दूसरी बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि अब अंबेडकर समाज पार्टी जो है, अगर कोई नहीं आता है, पहला तो बुलावा है सभी पार्टियों को कि सब लोग एक छत के नीचे आए। अगर नहीं आना चाहते तो अंबेडकर समाज पार्टी सभी पार्टियों, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज़ इंडिया।